सुप्रभात। भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है। यह मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के जन्म के साथ आरंभ हुआ। आइए जानते हैं मोहनजोदारो के बारे में। सभ्यता को शरीर एवं संस्कृति को आत्मा कहा गया है। मोहनजोदारो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित, उत्कृष्ट व सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यहाँ दुनिया का प्रथम स्नान घर मिलता है, जिसका नाम बृहत स्नानागार है। यह नगर भारत का सबसे पुराना थलचिन्ह कहा गया है। मोहनजोदारो के सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप है। मोहनजोदारो की देवमार्ग नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड है, जिसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं बनाया गया है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई हैं। सिंधु घाटी की पहचान वहां की पक्की घूमर ईंटों, ढकी हुई नालियों और पानी की निकासी के व्यवस्थित बंदोबस्त से है, जो इससे पहले के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। यहाँ खेतीहर और पशुपालक सभ्यता का वास था, जो रबी की फसल बोते थे। गेहूं, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती के साथ साथ कई तरह की खेती की जाती थी। केवल कपास को छोड़कर यहाँ सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना मोहनजोदारो में मिला था। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह है, मतलब आड़ी सीधी है। पूरब की बस्तियां रईसों की बस्ती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े घर, चौड़ी सड़कें, इतनी चौड़ी कि आसानी से 2 बैलगाड़ी निकल जाएं। सड़क के दोनों ओर घर हैं, जिनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। स्वास्थ्य के प्रति यह शहर काबिले तारीफ है और माना जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो कि कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। मोहनजोदारो में औजार तो मिले, पर हथियार नहीं। इससे पता चलता है कि यहाँ अनुशासन बुद्धि के बल था, ताकत के बल नहीं। इस सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यहाँ के लोग गणित का ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ घटाना, मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वे सब एक ही वजन व साइज की थी, जैसे इसे एक ही सरकार के द्वारा बनवाया गया हो। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेलने कूदने के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे। पुरातत्ववेत्ताओं को कंघी, साबुन व दवाइयां भी मिली हैं। उन्होंने कंकालों के दांत का निरीक्षण कर पता लगाया कि उनके नकली दांत भी थे, जिससे सभ्यता में डॉक्टर के होने का पता चलता है। खुदाई में बहुत से धातु के गहने व कॉटन के कपड़े भी मिले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालयों में रखे हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी, मूर्तियां, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले हैं, जिन्हें देश विदेश के संग्रहालयों में रखा गया है। कुछ लिपिक भी मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। कहा जाता है कि इस प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस हो गया। इसी भूचाल के चलते मोहनजोदारो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। अभी पुरातत्व वाले और खोज में लगे हैं। वे पता कर रहे हैं कि कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहां रहने वालों ने कैसे इतनी अग्रिम सभ्यता का निर्माण किया और कैसे इनका अंत हुआ। इन सब सवालों के जवाब के लिए पुरातत्ववेत्ताओं की खोज जारी है।